औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? अच्छा स्टूडेंट, आज जो हमारी क्लास रहेगी वो क्लास नंबर 8 है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन किस तरह ड्रॉ की जाती है और किसी भी पेयर या किसी भी करेंसी पेयर के ऊपर हम किस तरह जो है ट्रेंड को एनालाइज़ करते हुए एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं और किन-किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड लेने के लिए रिक्वायरमेंट कहाँ-कहाँ होती है। हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और किस तरह हम ट्रेंड लाइन की मदद से एक अच्छी ट्रेड एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं और उसमें हम ये भी देखेंगे कि किसी भी ट्रेड को लेने की किसी भी ट्रेड को ट्रेंड लाइन बनाने के लिए कौन से ऐसे मोमेंट हैं, कौन से ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पर हमें एक अच्छी बाय या सेल मिल सकती है। तो आज की हमारी क्लास नंबर 8 है और चलते हैं अब हमारी चार्ट के ऊपर। हम अपना गोल्ड का चार्ट ओपन करते हैं। अच्छा, ये आप देख सकते हैं ये 2 आवर का चार्ट है, बल्कि अब इसको 1 आवर का कर लेते हैं। अच्छा, 1 आवर के चार्ट के अंदर ये आपको एक बड़ी पिक्चर नज़र आ रही है। हम इसको 4 आवर कर देते हैं ताकि हमारे पास पुराना थोड़ा-सा डेटा स्ट्रक्चर भी नज़र आए। ये एक गोल्ड का चार्ट है, ठीक है? अब इसके ऊपर ट्रेंड लाइन किस तरह ड्रॉ की जाती है बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर, ठीक है? जब भी आपको कोई 2 पॉइंट्स मिलें हायर हायर बनते हुए, जैसे पॉइंट नंबर 1 ये है, पॉइंट नंबर 2 ये है। जब आपको 2 पॉइंट्स मिल जाए तो आपने करना ये होता है, ये एक टूल है ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का, ट्रेंड लाइन। आप इसको शॉर्टकट को Alt प्लस T करेंगे तब भी ये सेलेक्ट हो जाएगा। आपको जब 2 पॉइंट मिल जाए तो आपने करना ये होता है, ये ट्रेंड लाइन आपने इस तरह ड्रॉ कर देनी है। ठीक हो गया? ये 2 पॉइंट जब आपको मिल जाते हैं, तो आपको जो है एक एरिया ऑफ सपोर्ट टैब के लिए एक सपोर्ट एरिया मिल जाता है, ठीक है? अब सपोर्ट एरिया मिलने के बाद जब आपको ये एक एरिया है, जैसे प्राइस यहाँ पर है, प्राइस कुड बी डाउन मोर, यहाँ पे प्राइस आएगी तो ये एक हमारी सपोर्ट बन जाएगी। अच्छा, ट्रेंड लाइन के अलावा अगर आपकी कोई हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है जिसे हम वीकली सपोर्ट या डेली सपोर्ट जिसे कहते हैं, जो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी हैं सारी चीज़ें, वो भी अगर आपकी इसके साथ इन लाइन हो जाती है तो वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करती है ट्रेंड लाइन के साथ। अब उसको हम देखते हैं, हमारे पास अगर प्राइस डाउन ग्रेड यहाँ तक होती है तो हमें कहाँ किस जगह पर सपोर्ट मिल सकती है। प्राइस यहाँ तक ड्रॉप हो सकती है, कहाँ तक ड्रॉप हो सकती है। अब हम इसको जो है थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल जो हमारी लाइंस होती हैं, जो सपोर्ट हम निकालते हैं, अब जैसे ये एक पॉइंट, ये देखिए ये रेजिस्ट किया, ये रेजिस्ट किया, जब रेजिस्टेंस बन जाती है कोई चीज़ तो वो सपोर्ट का काम भी करती है। तो ये अच्छे पॉइंट्स हैं जो हमें रेजिस्ट के लिए मिल रहे हैं। देखिए यहाँ भी रेजिस्ट किया है इसने 4 आवर के ऊपर। ये एक 4 आवर की अच्छी रेजिस्टेंस है, ठीक हो गया? अच्छा, एक रेजिस्टेंस हमारी ये है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट बनी थी, ये रेजिस्टेंस पे बनी है। जब रेजिस्टेंस बनी होती है स्ट्रॉन्ग, तो वो एक सपोर्ट बन जाती है। अब हम एक और ड्रॉ करेंगे ट्रेंड लाइन, जो कि 2 पॉइंट को देखते हुए 3 पॉइंट को देख, 1 पॉइंट ये, 1 पॉइंट ये, 1 पॉइंट ये, एक हमारी अच्छी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गई। अब ये देखें, मार्केट जब इस तरह डाउन आएगी तो आपको करना ये होता है, समझना ये होता है कि मार्केट कहाँ से बाउंस बैक करेगी। आपको ट्रेंड लाइन की मदद से, ये बड़े टाइम फ्रेम की हम बात कर रहे हैं, इसी तरीके से चीज़ें छोटे टाइम फ्रेम पर भी काम करती हैं। मार्केट जैसे ड्रॉ की, ये इस तरह सपोर्ट पे टच किया, एक सपोर्ट ली, ये पुल बैक, फिर इस तरह इस ट्रेंड लाइन पर आ सकती है। ठीक हो गया? और
मार्केट अगर इस तरह नहीं आएगी तो इस वाली ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करती है तो फिर ये वाली जो ट्रेंड लाइन है यहाँ से बाउंस बैक लग सकती है, क्योंकि आपके पास 2 पॉइंट ऑलरेडी मेजर नज़र आ रहे हैं। आपको ये एक तीसरा पॉइंट जो है यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ नज़र आएगा और एक अच्छा पुल बैक की ट्रेड यहाँ से मिल सकती है। ये तो हम बात कर रहे हैं बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर। इसी तरीके से छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर भी आप चेक कर सकते हैं चीज़ों को और उसके ट्रेंड लाइन की बेस के ऊपर ट्रेड ले सकते हैं। अच्छा, अब ये अगर ब्रेक करती है तो एक ये सपोर्ट बनेगी। अच्छा, एक तो ये सिनेरियो हो गया बड़े टाइम फ्रेम में। एक सिनेरियो इस तरह भी हो सकता है, मार्केट आती है सीधी डाउन, पुल बैक, फिर डाउन और यहाँ आगे सपोर्ट ले लेती है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग हमें इंडिकेट करती है चीज़ कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी है, ट्रेंड लाइन एरिया भी है। तो ये और मज़ीद ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी पुल बैक करने के लिए मार्केट को, जो कि 1890 का एरिया। तो ये आप सारी चीज़ें बड़े टाइम फ्रेम पे अप्लाई की है अभी हमने। अब हम कुछ चीज़ें छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर अप्लाई करते हैं। छोटे टाइम फ्रेम हम ले लेते हैं स्कैल्पिंग के लिए, जो होता है 5 मिनट का चार्ट। अब ये आ गया 5 मिनट का चार्ट और 5 मिनट के चार्ट के ऊपर आप देख सकते हैं जैसे ये। अच्छा, कभी रेजिस्टेंस के ऊपर किस तरह सपोर्ट ट्रेंड ट्रेंड लाइन बनाई जाती है हम ये देखते हैं। ये रजिस्ट कर रहा है, रजिस्ट नंबर 1.2 और ये 3 पॉइंट हो गए, ठीक हो गया। और अब हम इसकी एक ट्रेंड लाइन यहाँ ड्रॉ करते हैं। आपको अगर 2 पॉइंट ये मिले हुए हैं पहले, आप समझते हैं ये डबल टॉप बन गया, तो आप डबल टॉप के ऊपर हमेशा इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। 2 पॉइंट को मिलाने के बाद ये देखें, ये जैसे कल मार्केट ने यहाँ से एक टॉप बनाया, आपके पास ये 2 पॉइंट पहले मौजूद थे, आपने इस तरह ये बनाया, ट्रेंड लाइन लगाने के बाद ये आपको एक नया रिजेक्शन पॉइंट मिल गया, ठीक हो गया। ये रेजिस्टेंस पे बना है। इसी तरीके से अगर प्राइस रिवर्स होती है पोजीशन, तो आप सपोर्ट पे बना सकते हैं, ठीक है। वो सपोर्ट पे कैसे बनता है वो हम देख लेते हैं। अब सपोर्ट की अगर बात करें तो आपके पास अभी जो हमारे पास चार्ट में नज़र आ रही हैं चीज़ें, अब जैसे ये हायर हाई बनता जा रहा था, तो ये एक सपोर्ट का काम कर रहा था यहाँ तक, ठीक है। प्राइस अप अप अप, फिर और आपकी फिर यहाँ पे बाउंस बैक की, ये ट्रेंड लाइन ने सपोर्ट ली यहाँ पर, ये देखें यहाँ सपोर्ट ली, फिर अप गई, फिर डाउन आई, फिर एक सपोर्ट ली, फिर एक अपसाइड लगाया, मोमेंटम बिल्कुल डिक्रीज हो गया था, खत्म हो गया था, इसने ब्रेक डाउन कर दिया। जब ब्रेकआउट हो गया उसके बाद दोबारा रिटेस्ट करने की जाती है मार्केट नियर बाय ट्रेंड लाइन के, फिर दोबारा से रिजेक्ट हो जाती है, फिर एक हायर बनाया। तो इस तरह आप जैसे ये एक सिचुएशन अपसाइड बन रही है, इसी तरीके से अगर नीचे आपको नजर आती है चीजें बनती हुई, तो आप ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं। अच्छा, अब हम थोड़ी सी बात करते हैं थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे। हम इसको रिमूव कर देते हैं। ये 5 मिनट के चार्ट पे किया था हमने। अब हम 30 मिनट के चार्ट के ऊपर लगाते हैं। 30 मिनट के चार्ट के ऊपर आप देख सकते हैं ये एक हाई बना है, ठीक है। तो उसके बाद लो ये बना, फिर उसके बाद लोअर लो ये बना। अब एक ट्रेंड लाइन आप इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। ये 2 पॉइंट मिल गए आपको, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट भी आपको क्लियर पिक्चर में नजर आ, ये 2 पॉइंट आपको पहले आपके पास मौजूद थे। एक ट्रेंड लाइन आप इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखें यहाँ से इसने ब्रेक डाउन कर दिया, ये अपसाइड नहीं गई। ये 30 मिनट का चार्ट है। अच्छा, अब ये अगर हम ये तो रेजिस्टेंस के एरिया में बनाते जहाँ पे टॉप बना देते, 2 टॉप आपको मिल गए, 2 हाई, एक हायर हाई और हायर लो मिल जाता, तो 2 आपने 2 पॉइंट से इस तरह ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देनी है। अच्छा, बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेंड लाइन बहुत अच्छा काम करती हैं। छोटे टाइम फ्रेम पे इतनी रिस्पेक्ट नहीं करती जितना बड़े टाइम फ्रेम पे करती हैं। कम से कम 30 मिनट्स के चार्ट के ऊपर या 1 आवर या 4 आवर के चार्ट के ऊपर बहुत अच्छा काम करती हैं ट्रेंड लाइन्स। तकरीबन इसकी ट्रेंड लाइन की अगर गोल्ड के अंदर बात करें, तकरीबन 80% इसकी सक्सेस रेशो होती है जब भी आप इनकी बेस के ऊपर सिर्फ ट्रेड लेते हैं। अच्छा, ये आपके पास 2-3 पॉइंट पहले ही मिले हुए हैं। 1 पॉइंट ये, 1 पॉइंट ये, दूसरा तीसरा पॉइंट देखें किस तरह रिस्पेक्ट करती हुई है एक जो है डाउन ट्रेंड चैनल के अंदर मार्केट डिसेंडिंग चैनल बना हुआ है पूरा। अच्छा, मार्केट अब दो तीन, ये चौथा, ये पांचवा पॉइंट यहाँ पे भी
सपोर्ट लेके पुल बैक कर सकती है मार्केट। तो आपको एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट जहाँ सपोर्ट है, वहाँ पर पता चल जाएगा ये पॉइंट एक हमारा एरिया ऑफ सपोर्ट है। तो ये ट्रेंड लाइन की पावर्स होती हैं। ट्रेंड लाइन की पावर्स को आप हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के साथ मर्ज करके किसी भी एक अच्छी ट्रेड को जो है एग्जीक्यूट कर सकते हैं और अपना रिस्क मैनेजमेंट के साथ चीज़ों को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, अब आने वाली जो क्लासेस हैं हमारी कुछ मनी मैनेजमेंट पे भी होगी और साइकोलॉजिकल चीज़ों पे भी होगी। अभी जो टेक्निकल चीज़ें हैं, जो मेजर टेक्निकल चीज़ें तकरीबन मैं आपको सिखा चुका हूँ। 1-2 चीज़ें और बाकी हैं जो इंडिकेटर और स्कैल्पिंग वाली हैं, वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियो के अंदर बताऊँगा सारी। और जो है मेरी कोशिश यही है, आप लोगों को हर स्ट्रैटेजी के साथ हर जो हमारी जो चीज़ें हैं सबको कनेक्ट करके किस तरह ट्रेड किया जाता है, आने वाली वीडियोज़ के अंदर सारी चीज़ों को मर्ज करके आपको समझाऊँगा। और जो है इस चीज़ को आप हमेशा ज़हन में रखें कि ट्रेडिंग जितना आप सिंपल होके करेंगे, उतना ही आसानी से अच्छी ट्रेड्स एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं। देखिए ट्रेंड लाइन खींची, आपको कितनी सिंपल तरीके से आपको एक रेजिस्टेंस पॉइंट मिल गया, ठीक है? कितनी अच्छे तरीके से आपको एक सपोर्ट पॉइंट मिल गया। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो आपके लिए बड़े टाइम फ्रेम्स के ऊपर बहुत अच्छी-अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं, हर चार्ट में मिलती है, हर पेयर में मिलती हैं, ठीक है? आप अगर किसी और पेयर को भी उठा के देख लें, जैसे जीबीपी, हम यूएसडी की बात कर लेते हैं, इस पेयर को भी देख लेते हैं आप। इस पेयर की देखें कितनी प्यारी खूबसूरती है। अब आपको 2 पॉइंट मिल गए, ये एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट। आपने ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक हो गया। अच्छा, अपर चैनल अगर आप बात करते हैं, हमने एक और कॉपी बना ली इसकी। ये देखें अपर चैनल किस तरीके से प्रॉपर रेजिस्टेंस दे रहा है। लेकिन ये एक लिक्विडिटी स्वाइप हुआ और मार्केट क्रैश, ठीक है? तो इस तरह ट्रेंड लाइनों की मदद से और अपनी रिस्क मैनेजमेंट करके आप इज़िली जो है ट्रेड कर सकता है। अच्छा, ये अपसाइड से इसलिए आई, इसने डाउन साइड गिरना था। ये एक लिक्विडिटी एरिया होता है। ये अब लिक्विडिटी किस तरह आप हंटिंग होती है, एसेट हंटिंग कैसे होती है, इस चीज़ से किस तरह बचा जाए ट्रेंड लाइन के बेस के ऊपर और मैनिपुलेशन से कैसे बचा है, इंशाल्लाह जो आगे मज़ीद जितनी हमारी क्लासेस होंगी सारी इन चीज़ों पे होंगी। और कुछ अब एडवांस ऐसी बातें होंगी जो आपको किसी भी जगह नहीं सिखाई जाती, बड़े-बड़े पेड कोर्स में आपको लर्निंग होती है। इंशाल्लाह मैं आपको वो सारी चीज़ें समझाऊँगा और बताऊँगा और उन पे हम लोग वर्चुअली भी प्रैक्टिस करके दिखाऊँगा आपको। और उसकी बेस और उसकी जितनी भी कॉन्फ्लुएंस होती है, क्यों की जाती है वो भी मैं आपको समझाऊँगा। उम्मीद है आपको आज का क्लास पसंद आई होगी और काइंडली अपने जितने सर्कल में लोग हैं उनके साथ शेयर करें। और जो है जो लोग लर्निंग करना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं ट्रेडिंग को और प्रॉपर लर्निंग करने के बाद खुद की ट्रेड करना चाहते हैं और जो किसी के मतलब कहते हैं कि अकाउंट मैनेज करना है। अच्छा, हम किसी किस्म का कोई अकाउंट मैनेज नहीं करते। मैं आपको पहले ही बता दूं, इस तरह की कोई भी स्कैम स्कीम हमारे पास नहीं है। और जो है हमारे पास सिर्फ एक कॉर्पोरेट ट्रेडिंग हमारे पास है। वो अगर वो आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है हमारे चैनल पे, आप जाके चेक कर सकते हैं। और हमारे नाम से काफ़ी सारे जो है ग्रुप बने हुए हैं, तो काइंडली आप बचें फ्रॉड से और किसी भी किस्म की ट्रांज़ैक्शन से मुहतात रहें। अपना ख़्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।